नमस्कार, आदाब। हम अभी खड़े हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली के गेट के बाहर। हम इसी इंस्टीट्यूट के छात्र हैं, 2020-21 साल के इसी साल के छात्र हैं और हमारी इस साल की पत्रकारिता की 6 महीने की पहले सेमेस्टर की क्लासेस ऑनलाइन चल रही है और इसी के लिए पिछले कुछ दिनों से सारे बच्चे हम यहाँ पे मिलके प्रदर्शन कर रहे थे कि इसका कोई हल निकाला जाए, क्योंकि पत्रकारिता सारी ऑनलाइन नहीं हो सकती। 6-7 दिनों के प्रदर्शन के बाद आज हमको यहाँ से बाहर निकाल फेंक दिया गया है। ये जो आपको बताना चाहिए, जो इंस्टीट्यूट है ये कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है, ये इंस्टीट्यूट है पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट है, सरकारी इंस्टीट्यूट है, आम जनता के लिए, भारत की जनता के लिए। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर भारत के आप किसी गरीब दूर किसी गांव से किसी गरीब बाप के बेटे हैं और आप इस इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं तो आप उस सपने को आंखें बंद करके दिल पे पत्थर रख के उस सपने का गला घोट दीजिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट गरीबों के लिए नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये गरीबों के लिए नहीं है। इस साल का जो इस इंस्टीट्यूट का प्रोस्पेक्टस है उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। यानी लैपटॉप किसके पास नहीं होगा? लैपटॉप उसके पास नहीं होगा जो गरीब होगा। यानी सीधे तौर पे आपको ये कहा गया है कि अगर आप गरीब हैं तो आप यहाँ पे पढ़ नहीं सकते। तो इसलिए ऐसे सपने पालने का कोई फ़ायदा नहीं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है इसके पहले ही गेट पे स्टार्ट पे मेन गेट पे आपको देखने को मिलेगी माँ सरस्वती की मूर्ति। आपको पता ही है कि माँ सरस्वती जो माँ सरस्वती है ये शिक्षा की देवी है। तो आज हम माँ सरस्वती जो शिक्षा की देवी है इनको विटनेस रखते हैं और अपने गवाह बनाना चाहते हैं और हम इनको कह रहे हैं कि हम इधर आए थे और हम अपने शिक्षा के अधिकार के लिए लड़े थे और आपके सामने हमको इस इंस्टीट्यूशन ने शिक्षा का अधिकार मांगने पे इंस्टीट्यूशन से बाहर फेंक दिया था। तो बाकी आप जुड़े रहिए, हम फिर से लड़ेंगे, पुरअमन तौर पे लड़ रहे थे और पुरअमन तौर पे लड़े रहेंगे। और बाकी आप में हमारे और साथी हैं जो यहाँ पे बाहर है, जिनको बाहर फेंक दिया गया है, तो इनसे आप बात करेंगे या आपको कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार साथियों, मैं भी IMC 2020-21 बैच का स्टूडेंट हूँ और हमारी लड़ाई क्या कहते हैं कि संस्थान से नहीं है। हमारी लड़ाई यहाँ की शिक्षा की है कि हमें शिक्षा मिले, हमें प्रैक्टिकल क्लासेस मिले, हमें लाइब्रेरी मिले, हमें संस्थान में कंप्यूटर लैब मिले। इस संस्थान से हमारी लड़ाई कुछ भी नहीं है, लेकिन संस्थान ये समझ रहा है कि बच्चों की लड़ाई संस्थान से है और चक्कर में संस्थान जो हमें उठा करके बाहर फेंक दे रहा है। तो संस्थान को समझना होगा कि जो गरीब तबके से लड़के आते हैं, ना उनके पास लैपटॉप है, ना उनके पास मोबाइल है, ना उनके पास कैमरा है, ना कोई और भी मतलब एक बड़ा संसाधन है जिसके चलते वो क्या नाम है सीख सके यहाँ पे अपना पत्रकारिता जो नया डिजिटल फॉर्म चल रहा है वो सीख सके। लेकिन संस्थान अपने ईगो पे आकर के सारे बच्चों को बाहर भेज दे रहा है। वो बच्चों की मिली मत नहीं समस्या सुन रहा है कि वो यहाँ बच्चों को बुला करके क्लासेस दिला सके। संस्थान ने पहले सेमेस्टर में क्या नाम है पर्सपेक्टिव में लिखा था कि बच्चों को जो वो बच्चे क्लासेस लेने आएंगे तो लैपटॉप होना चाहिए। लेकिन एक तो पहली बात यहाँ पे ₹1,00,000 महीने फीस है, HD वालों की ₹1,00,000 तो साल का फीस है। अब बच्चे इतनी महंगी फीस के बावजूद भी लैपटॉप खरीदें, तो जब इतनी महंगी एजुकेशन हो जाएगी तो यहाँ पढ़ने कौन आएगा? गरीब तबके का लड़का यहाँ पढ़ने आ नहीं पाएगा। आएंगे अडानी अंबानी घर के लड़के। और वो जब आप पत्रकारिता में जाते हैं तो अक्सर लोग से सुना जाता है कि आप गरीब तबके की आवाज़ क्यों नहीं उठाते। जब यहाँ गरीब कोई पढ़ने आएगा ही नहीं, जब वो अपनी बात अपनी परिस्थिति को जानेगा ही नहीं, तो वो गरीब की आवाज़ क्यों उठाएगा? तो जब आएंगे अमीर तो अमीरों की बात ही करेंगे। तो ये उम्मीद हमसे क्या नाम है जनता करती है कि पत्रकारों से कि पत्रकार गरीबों की बात क्यों नहीं करता। लेकिन संस्थान ही जहाँ से बच्चे पत्रकार बन निकलते हैं तो संस्थान ही अमीरों के लिए अपना गेट खोल रखा, गरीबों के लिए बंद कर रखा है। तो वो यहाँ पे गरीबों की चर्चा कोई क्यों करेगा? तो संस्थान जो है ना शिक्षा देना चाहता है, ना एक गरीब तबके के लोगों को अपने संस्थान में आने देना चाहता है और ना वो पढ़ने देना चाहता है। तो संस्थान की कमी ही है कि वो नहीं चाहता कि समाज बदले।